ये कहानी है माधोपुर गांव के अजय और पायल की। वैसे तो अजय के पास कहने को बहुत सारी जमीन है, लेकिन उसमें से आधे से ज्यादा गांव के सेठ के पास गिरवी रखी होती है। अपनी बची हुई जमीन पर खेती करके अजय और पायल बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर पाते हैं। कुछ दिन तो ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ जाता है, जिस कारण अजय की जमीन पर एक भी अनाज नहीं उगता। इस बार फसल का एक दाना नहीं हुआ है। अब हम क्या करेंगे जी, क्या खाएंगे? ऐसे तो भूख से मर जाएंगे हम। मैं एक काम करता हूँ, सेठ से कुछ कर्ज उधार ले आता हूँ। पहले ही हमारे सर पर उनका इतना कर्जा है, अब मुझे और कर्जा नहीं चाहिए। मुझे तो लगता है हमारी सारी जिंदगी ब्याज भरने में ही निकल जाएगी। तो क्या करें, भूख से मर जाएं। मुझे भी इसके अलावा और कोई काम नहीं आता। मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम शहर चलें और वहीं कुछ शुरुआत करें। लेकिन शहर जाने के लिए भी तो हमें कुछ पैसे चाहिए ना। मेरे पास सोने का मंगलसूत्र रखा है, हम उसी को बेचकर शहर चलते हैं। मंगलसूत्र को बेचकर मिले पैसों से वो दोनों शहर चले जाते हैं। शहर तो आ गए, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? यहाँ तो हमारा कोई ठिकाना ही नहीं है। यहीं पास में मेरे मौसा मौसी रहते हैं, हम उन्हीं के घर चलते हैं। ऐसा कहकर पायल अजय के साथ अपनी मौसी के घर चली जाती है। मदन लाल, जो कि पायल का मौसा है, दरवाजा खोलता है और उन दोनों को देखकर हक्का बक्का रह जाता है और भारी मन से पायल से कहता है, अरे आज अचानक कैसे आना हुआ पायल बेटा? ना कोई खबर ना सूचना, सब खैरियत तो है ना? क्या बताऊं मौसा जी, इन दिनों हम किस मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं। इतना कहते ही पायल अपनी सारी कहानी सुना देती है। उसकी बातें सुनकर मदन लाल घबरा जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, हे भगवान, ये कहीं यहाँ रहने तो नहीं आ गई? अगर ये यहाँ रुक गए तो मेरे महीने भर का राशन 10 दिन में ही खत्म हो जाएगा। जल्दी से कुछ सोच मदन लाल, और इस बला को यहाँ से भगा। अरे हाँ मेरे बच्चों, जब तक यहाँ रहना है रहो, लेकिन हाँ, अपने खाने पीने का इंतजाम कर लेना। इतना कहकर मदन लाल काम पर निकल जाता है। उसकी बात सुनकर पायल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो रोते हुए अजय से कहती है, बुरे वक्त में अपने साथ छोड़ देते हैं, ये तो सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। पायल और अजय रोते हुए जाने लगते हैं। तभी उसकी मौसी कमलेश वहाँ पर आ जाती है और पायल को रोकते हुए कहती है, रो मत मेरी बच्ची, तुम तो अपने मौसा की आदत को जानती हो। उनकी कंजूसी की आदत से तो मैं भी बहुत परेशान हूँ, और शायद उनकी इसी आदत के कारण आज तक भगवान ने हमें बेऔलाद रखा। तुम इस अनजान शहर में कहाँ जाओगी? कुछ दिन यहीं रुक जाओ, जब कोई काम मिल जाए तो फिर अपना ठिकाना देख लेना। नहीं मौसी, मेरे पति की इज्जत के आगे कुछ भी जरूरी नहीं है मेरे लिए। तो क्या काम करोगे तुम लोग, कुछ सोचा है तुमने? नहीं मौसी, अभी कुछ सोचा नहीं है हमने। वैसे मैंने सुना है तुम बहुत अच्छा ऑमलेट बनाती हो। यहाँ के लोगों को ऑमलेट बहुत पसंद है। अगर तुम चाहो तो ऑमलेट बनाने का काम शुरू कर सकती हो। हाँ, ये तो बहुत अच्छा विचार है। गांव में भी सब इसके हाथों के मसाले वाले आमलेट की तारीफ किया करते थे, लेकिन इस सब में खर्चा बहुत आ जाएगा, और इतने पैसे तो अभी हमारे पास है नहीं। तुम चिंता क्यों करते हो मेरे बच्चों, मैं हूं ना। इतना कहकर कमलेश अंदर से तवा और कुछ बर्तन लाकर पायल को दे देती है। साथ ही ठेला और सामान खरीदने के लिए कुछ पैसे अजय को दे देती है। और कुछ भी जरूरत हो तो अपनी इस मौसी को जरूर याद करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मौसी जी। ये कहकर दोनों कमलेश से विदा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो ऑमलेट के लिए जरूरी सामान और एक ठेला खरीद लाते हैं। पूरी तैयारी करने के बाद अगले दिन सुबह कंपनी और स्कूल के बगल में पायल अपना ठेला लगा लेती है। दोपहर होते होते उसके ठेले पर काफी भीड़ लग जाती है। अगल बगल के स्कूल के बच्चे और कंपनी के लोग आकर उसका बनाया मसाले वाले ऑमलेट खाते हैं तो कहते हैं, भाई वाह, आज तक इतना बढ़िया ऑमलेट मैंने नहीं खाया। शाम होने तक उसके बनाए हुए सारे ऑमलेट बिक जाते हैं। अरे वाह, एक ही दिन में इतनी अच्छी कमाई होगी, मैंने सोचा न था। अब तुम देखना पायल, हम कुछ ही दिनों में इस शहर में बस जाएंगे। ये सब मौसी की बदौलत ही हुआ है। हम थोड़ा थोड़ा करके उनका दिया हुआ सारा पैसा लौटा देंगे। उस दिन की कमाई से वो किराए पर घर ले लेते हैं। अगले दिन फिर वो सुबह जल्दी उठकर सारे मसाले तैयार कर लेते हैं और ऑमलेट का ठेला लगा लेते हैं। उनके ऑमलेट अच्छे खासे बिक जाते हैं। उधर किचन में खड़ा मदन लाल जब अपना दूसरा तवा ढूंढता है तो वो उसे नहीं दिखता। तभी वो कमलेश से कहता है, भाग्यवान, हमारे तो 2 तवे थे ना, मुझे दूसरा तवा दिख नहीं रहा।
और भी बहुत सारा सामान गायब लग रहा है। मुझे क्या पता, यहीं कहीं होगा, ठीक से देखो। ये कहकर कमलेश पूजा करने चली जाती है। मौसी, हमारे बुरे वक्त में आपने हमें सहारा दिया, आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इसके बाद दोनों कमलेश से आशीर्वाद लेकर अपने काम पर लौट जाते हैं। चलो, आज से जो भी कमाई होगी वो हमारी बचत होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। दिन पर दिन उनके काम में और ज्यादा बरकत होने लगती है। फिर एक दिन मदनलाल को उन पर शक होता है और वो उनके ठेले पर पहुंच जाता है। अरे, ये तवा तो मेरा है, तभी कहूँ मेरा सामान कहाँ गायब हो गया। तुम लोग मेरे घर से मेरा सामान चुरा कर ले आए। नहीं नहीं मौसा जी, हमने कुछ नहीं चुराया। इसके बाद मदनलाल अपना तवा और उनके सारे पैसे लेकर चला जाता है। अब हम क्या करेंगे जी, वो तो सामान के साथ हमारे पैसे भी ले गए और इस अनजान शहर में तो हमें कोई उधारी भी नहीं देगा। एक सहारा था, वो भी छिन गया। दोनों सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। तभी अजय कहता है, अब तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। कुछ ही देर में अजय स्त्री के साथ वापस लौटता है। ये स्त्री मैंने लेके रखी थी, सोचा था धीरे धीरे मैं भी बगल में कपड़े इस्त्री करने का काम खोलूंगा। तुम ऐसा करो, इस पर ही ऑमलेट बनाना शुरू कर दो। इस पर ऑमलेट कैसे बनेंगे जी? जरूर बनेंगे, तुम एक बार कोशिश करके तो देखो। पायल स्त्री पर मसाले वाले ऑमलेट बनाने लगती है और स्त्री पर बने ऑमलेट का स्वाद चखने के लिए उसके यहाँ भीड़ लग जाती है। रोज के मुकाबले आज उनकी और भी अच्छी कमाई होने लगती है। स्त्री पर बने ऑमलेट के चर्चे दूर दूर तक होने लगते हैं। शहर भर में दोनों फेमस हो जाते हैं। एक दिन एक लड़का उनके स्त्री वाले ऑमलेट की वीडियो बना लेता है और YouTube पर अपलोड कर देता है। उनकी वीडियो देखकर एक बिजनेसमैन उनके ठेले पर आता है और ऑमलेट खाकर कहता है, वाह वाह, इतना टेस्टी ऑमलेट मैंने आज तक नहीं खाया। वाह वाह वाह, वाह वाह, इट्स जस्ट अमेजिंग। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। क्या बात है, क्या तुम दोनों मेरे साथ काम करना चाहोगे? वाह वाह वाह। जी नहीं। अरे घबराओ नहीं, मैं तुम्हें ठगूंगा नहीं। मेरे कई शहरों में काफी रेस्टोरेंट्स हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं इस शहर में भी अपनी एक ब्रांच खोलूं और उसकी शुरुआत मैं आपके बनाए स्त्री ऑमलेट से करना चाहता हूँ और मेरे इस नए रेस्टोरेंट के मालिक तुम दोनों होगे। साथ ही तुम दोनों को ही सब संभालना होगा। बस मुझे 30% प्रॉफिट दे देना। फिर वो दोनों उस बिजनेसमैन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ महीनों में ही दोनों लाखों कमा लेते हैं। साथ ही गांव में और दूसरे शहरों में भी ब्रांच खोल देते हैं। देखते ही देखते वो काफी अमीर बन जाते हैं। जहां कमलेश उन दोनों की तरक्की देखकर खुश होती है, तो वहीं मदन लाल जल भुन जाता है।